है। जलकुंभी को ही सैनिटरी पैड में आपने तब्दील कर दिया है। अभी प्लास्टिक पैड्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, रसायन मुक्त भी है तो स्किन के लिए भी इरिटेटिंग नहीं होगा। कितने दिन में बनाकर तैयार कर दिया? 1.5 से 2 महीने। कॉस्ट एफिशिएंसी इसमें जो है वो 4 रुपए की आई है। स्टोरेज एफिशिएंसी हम लोगों ने चेक किया है इसका। बिहार के मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूल की 2 बच्चियों ने वो कारनामा करके दिखाया है जो बड़े बड़े रिसर्चर और बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी नहीं कर पाई हैं मित्रों। अनुपयोगी तालाब में उगने वाली जलकुंभी से 2 बच्चियों ने सैनिटरी पैड बना दिया है मित्रों। वही पैड जिसकी चर्चा करने से हम लोग कतराते हैं। अमूमन मासिक धर्म पैड और पीरियड पर चर्चा करने से हम लोग कतराते हैं और शर्म के मारे मुंह छुपा लेते हैं, लेकिन बिहार की 2 बेटियों ने और उनकी मैडम जी ने जो है एक ऐसा पैड बना दिया है जो अनुपयोगी तालाब में उगने वाली जलकुंभियों से बनाया गया है। और ये कहीं ना कहीं इसका सिलेक्शन जो है बड़े स्तर पर भी हो गया है और अब ये प्रदर्शनी के लिए अहमदाबाद जाने वाला है। अलका मैडम है और उनकी 2 छात्रा हैं और इन्होंने अपने बहुत ही मेहनत के दम पर और बड़े अच्छे रिसर्च के बाद जो है ये पैड बनाकर तैयार किया। तस्वीरों में आपको ये पैड दिख रहा होगा और इसकी चर्चा बिहार के साथ साथ पूरे देश में हो रही है क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में आज तक कहीं नहीं बना है। जलकुंभी से पैड, जलकुंभी से तमाम चीजें पहले भी बनी है, मैट हो, चटाई हो, इसके बाद पैर पोंछने वाला मैट हो, तमाम चीजें बनी हैं, लेकिन पैड जो है ये पहली बार बना है। मैडम की संरक्षण में इन 2 बालिकाओं ने बनाया है। स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या बना दिया है ये आपने? एक्चुअली ये इन लोगों का प्रोजेक्ट था अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। उसके अंदर हम लोगों को अपने आसपास के जो एरिया है उसमें एक प्रॉब्लम ढूंढना था जिसका सॉल्यूशन हम लोग ले सके। तो वाटर हाइसिन जैसे जलकुंभी जो होता है वो पानी की सतह पर जम जाता है और उसके बाद जो पानी को है वो नुकसान पहुंचाता है। उसके अंदर जो भी जीव है, जलीय जीव है, वो उसमें मर जाते हैं और इस बनिस्बत जलकुंभी का पोषण हो जाता है। तो वो बढ़ती तो जाती है लेकिन वहाँ से पानी खत्म हो जाएगा, जलीय जीव खत्म हो जाएंगे। तो हमने ऐसा सॉल्यूशन निकाला था कि जलकुंभी को काट के उसका कुछ प्रोडक्ट बनाया जा सके। तो जलकुंभी से क्या बना दिया आपने? हाँ, वही रिसर्च करते करते हम लोग को दिमाग में आया कि थोड़ा इसका सैनिटरी पैड में हम लोग यूज कर सकते हैं। जलकुंभी को ही सैनिटरी पैड में आपने तब्दील कर दिया। हाँ? ये मन में आइडिया आया कहाँ से? जो है और भी चीजें हैं, मार्केट में सैनिटरी पैड मिल जाते हैं, कागज के बने होते हैं और तमाम रासायनिक पदार्थ उसमें मिले होते हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होते हैं, लेकिन ये पर्यावरण का मित्र वाला जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, जलकुंभी और पैड। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको ये मार्केट में अच्छा डिमांडेबल हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी प्लास्टिक पैड्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस बनिस्बत हमारा जो होगा बायोडिग्रेडेबल होगा, बिना प्लास्टिक के होगा। तो ये डिमांड में आ सकता है। रसायन मुक्त भी है तो स्किन के लिए भी इरिटेटिंग नहीं होगा। ये फायदा होना चाहिए, मतलब पर्यावरण के लिए कोई हानिकारक नहीं है ये। बिल्कुल। कोई क्या नाम हुआ आपका? कुमारी सलोनी। और आपका? निधि कुमारी। दोनों ने मिलकर जो है मैडम की देखभाल में आप लोगों ने बनाया? जी हाँ, आप लोगों ने जी। कितने दिन में बनाकर तैयार कर दिया? 1.5 से 2 महीने। 1.5 से 2 महीने में। घर वालों ने कुछ डाटा वाटा तो नहीं, सब क्या कर रही हैं, देश भर का टिटिम्बा कर रही हैं, इससे हमारा बदनामी होगा, इन सब चीजों पे घर पे लगाम नहीं लगाया गया? नहीं बोले घर वाले? नहीं। क्या बोले? बनाओ। हाँ, हमारे पेरेंट्स हमारे सपोर्ट करते हैं। और मैडम के संरक्षण, मैडम की देखरेख में हमने ये बनाया ना। मैडम की देखरेख में। तो आपका चयन जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पे हुआ है मैडम? NCSC, नेशनल चिल्ड्रन फॉर साइंस कांग्रेस, वहाँ पर हो गया है। तो लगता है कि जो वो और आगे जा सकता है क्या? जी लगता है आपको? जी मैडम, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश का स्कूल है, थोड़ा शहरी है, थोड़ा ग्रामीण है, तो इन सब चीजों को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इन तमाम परिस्थितियां सामने आई कि इसको भेजना कैसे है, इसकी जांच कैसे है, ये कितने जो है तरल पदार्थों को जो है अपने अंदर संयोजित कर सकता है, इन सब चीजों का पता आप कैसे लगाई? क्योंकि लैब वगैरह तो होगा नहीं यहाँ पर। हाँ, लैब है तो सही, लेकिन बहुत सीमित संसाधन है। तो उसके बावजूद भी जितना हम लोगों से संभव हुआ है उतना हम लोगों ने करने की कोशिश की है। जैसे स्टोरेज एफिशिएंसी हम लोगों ने चेक किया है इसका, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में फंगल जो ग्रोथ होती है वो हम लोगों ने नहीं पाया है। तो यहाँ तक तो हम लोगों को लगा है कि फंगल ग्रोथ नहीं है तो फायदा ही है। 4-5 महीने हो गए हैं सैंपल को बने हुए। अगस्त में हम लोगों ने चालू किया था इस प्रोजेक्ट पे काम करना, तो अभी तक तो कोई फंगल ग्रोथ नहीं
देखी गई है। हाँ, अच्छा, आपको लगता है कि ये अब जो है सेलेक्ट हो जाएगा और मार्केट में आ सकता है? बिल्कुल, ये होना ही चाहिए, आगे सेलेक्ट होना चाहिए। इसमें फर्दर और रिसर्च हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हम लोग से संभव हो रहा है। शहर के और लैब में जाके इस पे और रिसर्च करेंगे और अगर सक्सेसफुल रहा तो सेलेक्ट होना ही चाहिए। मतलब मैं आपसे इसको बनाने की थोड़ा सा परिकल्पना जानना चाहूंगा कि इसकी कैसे बनाया, मतलब जलकुंभी को उठाकर ऐसे ही तोप दिया, मिट्टी से लगा दिया, या कागज उसमें चिपका दिया, या पानी डाल दिया, कैसे बनाया, जरा उसको बताइए। जलकुंभी को हमने पानी में से कलेक्ट किया था, सलोनी के घर के बगल में ही है। इनके घर के आपके घर के बगल में तालाब है? जी। क्या तालाब से ही जलकुंभी वहीं से तालाब से आई? जी। फिर बताइए आगे। उसके बाद हम लोगों ने उसको धूप में सुखाया है। उसको सुखाने के बाद पत्ती अलग हटा दी है और जो स्टेम पार्ट जो बच गया है उसको हम लोगों ने मिक्सी में पीस के एक भूसे टाइप का तैयार हुआ। तो फिर उसको हम लोगों ने पानी मिला के और उसके आयताकार केक बनाए हैं। और उसके बाद रुई कॉटन का जो लेयर होता है, ऊपर नीचे कॉटन का लेयर देके बीच में जलकुंभी की लेयर देके उसके रेक्टेंगुलर शेप को बीच में रखा और नीचे से एक लीक प्रूफ फिल्म बनाई है जिसमें एक पेपर लिया है और उसको वैक्स मोम को पिघला के और उसको कवर किया है, नीचे से वो लगा दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने घर पे ही पुरानी पड़ी बेडशीट है साफ सुथरी, उसको हम लोगों ने लेयरिंग की। मतलब घर के ही घरेलू ही सामानों से इन सब चीजों का? हाँ। अच्छा, इसको बनाने की कीमत कितनी आ सकती है अगर सरकारें इसके ऊपर ध्यान दे और इसको मार्केट में लाने का प्रयास करें और बड़ी बड़ी कंपनियों का जो है पैड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का ध्यान इधर आकर्षित हो, तो कितना रुपया कॉस्ट आ सकता है बनाने का? वो हम लोगों ने वो भी देखा था कि कॉस्ट एफिशिएंसी इसमें जो है वो 4 रुपए की आई है अभी तक। और इसमें अगर हम लोग फर्दर रिसर्च करते हैं और इसको और एनहांस करने की कोशिश कर सकते हैं, करेंगे तो हो सकता है कि इसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाए। आज इस पे जो है जागरूकता के लिए अक्षय कुमार एक मूवी बना देते हैं पैडमैन और बहुत सराही जाती है, फिर भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है और यही कारण है कि देश की लगभग 50% महिलाएं आज भी गंदे कपड़ों का उपयोग पैड की जगह करती हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि इतनी जागरूकता के बाद, सरकार द्वारा तमाम मुहिम चलाए जाने के बाद जो है इस तरीके की घटनाएं हैं और लोग इन चीजों पर बात करने से, पैड, पीरियड, मासिक धर्म, इन तमाम चीजों पर बात करने से आज भी लोग कतराते हैं। सोचिए, हम आजाद हैं। जो है हमारे पास है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 19 और 21 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 49% महिलाएं आज भी इन सब चीजों पर बात करने से शर्माती हैं और 70% महिलाएं जो है आज भी गंदे कपड़ों का उपयोग करती हैं। इन सब चीजों से ऊपर उठा जाए और तमाम चीजों की जो है उच्च स्तर पर बात किया जाए, तभी हमारा देश बढ़ेगा और समाज की मानसिकता तभी परिवर्तित होगी। जो है इसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई कि सरकारी स्कूल में सैनिटरी पैड मुफ्त में बांटा जाए। जया ठाकुर, वरुण ठाकुर और वीरेंद्र शर्मा की जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी है कि 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को जो है मुफ्त में सैनिटरी पैड बांटा जाए और इसके लिए उनके लिए अलग से शौचालय बनाया जाए बच्चियों के लिए, क्योंकि 2-3 करोड़ बच्चियां ऐसी हैं जो देश के सरकारी स्कूल और विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां पीरियड्स की वजह से स्कूल ड्रॉप कर देती हैं और पीरियड के समय स्कूल नहीं जाती हैं, शर्म बस, लिहाज बस और इसके बाद इन्फेक्शन बस। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर गई है और सरकारों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि सरकारी स्कूलों के लिए जो है सैनिटरी पैड बांटने का काम वो जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। इन चीजों की चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपको लगता है कि मैडम ने आपके साथ ये मिलकर काम किया है तो आपका प्रोडक्ट और अच्छे लेवल पर, बड़े स्तर पर सेलेक्ट होगा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर? जी। हाँ, कहाँ से बना दिया ये सब? ये तालाब के जलकुंभी से बनाया है। जलकुंभी से? घर के आस पड़ोस में बहुत सारी जलकुंभी होती है जी, उसको हम लोग अनुपयोगी समझते हैं जी। और जो अनुपयोगी को उपयोगी बना दे उसी को कहते हैं शिक्षक और इसके बाद स्कूल के लोग। और यही कारण है कि मैडम और उनके बच्चों ने जो है इसी स्कूल में बैठकर बिना किसी आधुनिकीकरण के दौर में, बिना किसी आधुनिक हथियार के जो है इन तमाम चीजों का आविष्कार कर दिया। अभी हम लोग एक सरकारी विद्यालय में है जिसका नाम श्री कृष्ण आगे मणिराम श्री कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये मुजफ्फरपुर में है और इन तमाम चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। मैडम जी, आप हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने भी बात की उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।